सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। सुकृति यानी पुण्य आत्मा जनों के, सुकृति साधु नाम गुण गाना, साधुओं के और श्री राम के गुणगानों का गान ही विचित्र जल पक्षियों का झुंड है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेगब समाना। साधुओं के, राम जी के अनेक प्रकार के पुण्यों के जो गुणगान है वही विचित्र जल बेहग समाना, वही इस जल में अनेक प्रकार के पक्षियों के समान है। संत सभा चहु देश अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों की सभा, चारों तरफ से आम का बगीचा, अमराई। संत सभा चौदिस अमराई, इस सरोवर के चारों तरफ में आम के बगीचे हैं। वो कौन से? इधर भी संतों ने कुटिया बना रखी है, इधर बना रखी है, उधर बना रखी है। अर्थात जो संत लोग इसमें रमण कर रहे, रामचरितमानस में ही लगे हुए हैं, वही ये चारों ओर, चारों दिशाओं में आम के बगीचे हैं। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और श्रद्धा जो है, जो संत और ऋषि मुनि ब्राह्मण जिसकी भी जहां श्रद्धा लगी हुई है, वही इस सरोवर पर रहने वालों के लिए जिस समय पर श्रद्धा रूपी जो बसंत ऋतु है, वो श्रद्धा बसंत ऋतु के लिए बसंत ऋतु की तरह से यहां पर गाई गई है। भगत निरूपण विविधे विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। लता बेल, भक्ति, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण जो किया, अनेक प्रकार से। माता सबरी को बताया, हनुमान जी को बताया, लक्ष्मण जी को बताया, और ये जगह जगह जहां भी भक्ति की बात आई है, भरत जी से लेकर के, तो भक्ति का जो निरूपण है विविध विधाना, यानी अनेक प्रकार से। क्षमा दया दम लता बिताना, क्षमा दया और दम यानी इंद्रिय निग्रह, ये लताओं के मंडप हैं, वितान, इस तालाब के सर के चारों ओर। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। सम यम नियम, जो ये योग के जो मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, नियम, ये इस सरोवर के चारों तरफ लगे हुए फूल और फल हैं। ज्ञान, हरिपद रति रस वेद बखाना, और हरि के चरणों में, पद में प्रेम का रस, ये वेदों ने बखान किया। वही रस है जो श्री राम जी के चरणों के फल का जो रस है, ऐसा वेदों ने बखाना। हरिपद रति, राम जी के चरणों का प्रेम ही वो रस है। और वो कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुबरन विहंगा। और भी इसमें बहुत सारे कथा के प्रसंग हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। वही इस तालाब के तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। तेई सुख पिक बहुबरन विहंगा, वही सुख यानी तोता, पिक यानी कोयल, बहुबरन यानी अनेकों रंग के विहंग पक्षी हैं। बाल कांड का वंदना चल रही है बंधुओं। अब रामचरितमानस के सरोवर की विशेषताएं, महत्ता बताई जा रही है कि इसके क्या क्या गुण हैं, इस सरोवर में पढ़ने से क्या मिलेगा। दोहा नंबर 37 बालकांड का। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग और वन है। पुलक, पुलकित होते कथा को सुनते को, जो डूब जाता है इस कथा में, रोमांच जो होता है वही पुलक वाटिका बाग वन। वन और बाग है, वही पुलक, वही पुलकित होना, गदगद हो जाना। सुख सुबिहंग बिहार, और जो सुख है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है।
निर्मल मन ही माली है, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। अपना निर्मल मन ही इसका माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। गदगद होकर के प्रेमाश्रु चलते हैं। कथा में राम 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 बोलो, राम राम राम, राम ही जीवन हमारा, राम ही से काम, बोलो राम राम राम। राम राम, आहा, तो ये राम कथा। जे गा वहीं 37वां दोहा पूरा हुआ। जे गा वहीं यह चरित्र संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। अरे भाई, हम तुम भी इस तालाब के जो रामचरित सरोवर है इसके सेवा में हम भी आगे, हम भी गा रहे हैं। इस ताल के रखवारे तो हम भी हो गए। जे गा वहीं यही चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। हम भी उन रखवारों, हम भी चरित्र को संभाल करके गा रहे हैं। जो इस चरित्र को बड़े मन से गाते हैं वही इस सरोवर के रक्षक हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। और जो बड़े प्रेम के साथ में, आदर के साथ में जो नर नारी इसका श्रवण करते हैं वही इसके जलपान के भी अधिकारी हैं। सुंदर मानस के अधिकारी वही है। अतिखल जे बिसई बग कागा, ऐसर निकट न जाए अभागा। अतिखल जो बड़े दुष्ट हैं, जो बिसई, जो सदैव इच्छा विषय वासना में लिप्त रहते हैं। बग कागा जो बगुले और कौवे हैं। हंसों की बात आई, कोयल की बात आई, तोतों की बात आई, अनेक विहंगों की, रंग बिरंगों की बात आई, पर कौवे और बगले इनकी बात कहाँ आई? कि जो इस तरह के खल बिसई बगुले और कौवे हैं, यही सर निकट न जाए अभागा, वो इस सरोवर के समीप भी अभागे हैं। वो इस सरोवर के समीप भी नहीं जाते। संबुक भेक सिवार समाना, इहान विषय कथा रसनाना। संबुक भेक सेवार समाना। भेक कहते हैं मेंढक को, घोंगे, वो घोंगे उनको क्या बोलेंगे, एक तरह से वो मान लो जो अपने केकड़ा होता है। संबुक भेक सेवार समाना। सेवार जो जानते हैं आप, उसको क्या कहते हैं? सेवार को अपने काई जैसी ऊपर जो लग जाती है, उस पर एक जाली जैसी बिछ जाती है। सेवार, पानी पर आपने देखा होगा कि हरे कलर की एक जाली जैसी बिछ जाती, उसको सेवार कहते हैं। विषय रस की, यहाँ न विषय कथा रस नाना। यहाँ पर कोई विषय रस की कथा नहीं है। जो आजकल जो नाच गाने का जो स्त्री पुरुष के नाटक और वेशभूषा और कलाकारियाँ दिखाई जाती है, वो इस कथा में नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। इसमें बहुत विषयों की कथा नहीं है, इसीलिए इसी कारण से बेचारे कौवे और बगुले विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि उनके मतलब की कोई बात नहीं मिलती। ते कारण आवत ही हारे, आते हैं पर आते आते हृदय में हार जाते, क्योंकि उनके मतलब की कोई बात नहीं। कामी काक बलाक विचारे। बगुले और कौवे कामी यहाँ तक आते, उनके मतलब की बात नहीं है, इसलिए हृदय में हार जाते हैं। आवत ही सर अति कठिनाई। इस सरोवर पर आने में बंधुओं बड़ी कठिनता है। राम कृपा बिनु आए न जाई। जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है, आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उनकी कुसंगियों के बचन ही बाग हैं, सिंह और सांप हैं। फिर
गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के अनेक प्रकार के काम, अनेक प्रकार के नाना जंजाल, ये करना था वो गया, वहां जाना तो वहां जाने, कौन पहुंचे कथा में। घर के कार्यक्रम, काम और नाना प्रकार के जंजाल, यही इस कथा में जाने से पहले चढ़ाई है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां पर पहुंचने नहीं देते, इतनी ऊंचाई है, चढ़ नहीं पाते लोग। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बड़े बड़े बीहड़ वन हैं। बीहड़ यानी घनघोर शेर, चीते, बाघ बाघ सब उसमें घूमते हैं। ऐसे वन क्या है? वन बहु विषम मोह मद माना, मोह मद अहंकार, ये बड़े बीहड़ वन हैं। नदी कुतर्क भयंकर नाना, अनेक प्रकार के कुतर्क ही, भयानक नदियां जिनको पार नहीं कर पावे, बहा ही ले जाए अपने बेग में, ऐसे कुतर्क रूपी नदियां इस सरोवर तक जाने के लिए बीच में पड़ती हैं।